Factors affecting resistance alloying. Copper has the highest conductivity of any non-precious metal. This combined with its high ductility, good machinability, high strength, ease of joining, good resistance to corrosion makes copper the first choice as conductor of electrical applications. तो कंडक्टर में कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी है और प्राइस भी इसकी मतलब एक रीजनेबली कंपेयर टू अदर कंडक्टर्स कम है, सिल्वर उसके कंपैरिजन बहुत कम है, इसलिए हम लोग कॉपर को ज्यादातर यूज करते हैं. ओके, दिस कंबाइंड विथ इट्स हाई डक्टिलिटी, गुड मशीनेबिलिटी. और अगर हमको कॉपर के तार बनाने हैं तो हमें उसको खींच के लंबा करना है. अगर किसी चीज को खींच के लंबा करना है तो डक्टिलिटी एक प्रोसेस होता है. ठीक है, कितनी उसकी डक्टिलिटी है, जितनी ज्यादा डक्टिलिटी होगी उतना ज्यादा. डक्टिलिटी कैसे डिफाइंड होता है? जो डक्टिलिटी है दैट इज डेल्टा एल बाई एल नॉट. मतलब किसी चीज को हम, कोई छोटा सा आइटम है, इसको हमको वायर बनाना है, इसको पतला सा वायर बनाना है, तो हम कितना खींच सकते हैं उसको. ठीक है, तो इलोंगेशन डेल्टा एल बाई एल नॉट. ठीक है, कितना डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, कितना हम उसको खींच सकते हैं. तो इसीलिए ये हाई डक्टिलिटी हम कहते हैं. ठीक है, और नॉन प्रीशियस मेटल है ये. गुड मशीनेबिलिटी, कहीं कहीं हमें बस बार भी बनाने पड़ते हैं, कॉपर के बस बार कनेक्ट करने के लिए, तो उसको आपको मशीन भी कर सकते हैं. आप इजीली आराम से मशीन कर सकते. ऐसा नहीं आपने उसको मशीन करने लगाया, वो मशीन नहीं हो पा रहा है, टूल खराब हो रहे हैं, कभी वो चिप्स नहीं बन रहे हैं, आपके खुरदरा हो रहा है. आपको टोटल एकदम सरफेस फिनिश बढ़िया होनी चाहिए उसकी. हाई स्ट्रेंथ, वायर बना रहे हो आप तो उसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि जरा लगाया मोड़ा टूट गया, क्योंकि वाइंडिंग में आपको कई बार उसको मोड़ना है, चलाना है. स्ट्रेंथ है आपकी, खुले में अगर वायर है तो उसको हवा लग रही, ये लग रही, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए. तो प्योर कॉपर की उतनी अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसको प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा एलॉइंग करते हैं, दूसरे मेटल्स उसमें डालते हैं ताकि भाई उसमें थोड़ी ताकत आ सके. ठीक है, उसके बाद ईज ऑफ ज्वाइनिंग and good resistance to corrosion makes copper the first choice as conductor for electrical applications. तो क्या क्या चीज चाहिए हमें कॉपर के लिए? कॉपर में क्या क्या चीज है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वो एज ए कंडक्टर यूज हो रहा है? क्या क्या है? हाई डक्टिलिटी, गुड मशीनेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, ईज ऑफ ज्वाइनिंग. दो तारों को जोड़ना है, ईज ऑफ ज्वाइन, आराम से हम जोड़ पाए. ऐसा नहीं हमने जोड़ तो दिया, उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, या दो जुड़ ही नहीं पा रहे. जब हम जोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और वो ठीक से कांटेक्ट नहीं बन रहा है. तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखती है. इसी ये सब जो क्वालिटीज चाहिए वो हमारे कॉपर में है, इसीलिए हम कॉपर इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं. ओके, हाई कंडक्टिव कॉपर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेटल एंड इट्स वाइडली अवेलेबल विथ कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी. इसकी प्योरिटी हम देखेंगे कि जितना ज्यादा प्योर कॉपर होगा उतना ज्यादा इसकी हाई कंडक्टिविटी होगी. तो ये तो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट है कि हमें कंडक्टिविटी बहुत चाहिए इसमें, लेकिन आपको थोड़े से मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए. तो क्या होता है कि थोड़ा सा एक बैलेंस निकालना पड़ता है कि भाई ठीक है, इसके लिए इतना है, उसके लिए उतना है. ठीक है, so high conductivity copper is the most common form of the metal and it is widely available with consistent high quality. It is the first choice for the manufacturing of bulk conductors such as cables, bus bar, transformer windings, motor stators and rotors. तो ये हम लोग आगे भी इलेक्ट्रिकल मशीन में देखेंगे कि किस तरीके से कॉपर वायर्स यूज होते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं. तो आप देखिए कहीं ऑयल में डिप्ड है, कहीं वो बार बार वो मोड़ा जा रहा है. तो ये सब क्वालिटी आपको उसमें होना चाहिए. बस बार में खूब मोटे मोटे होते हैं और हाई करंट्स फ्लो होते हैं. ठीक है, तो इन सब चीजों में हम लोग सब जगह कॉपर यूज करते हैं. और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. और ये जो है नॉन प्रीशियस मेटल है,
नॉन प्रीशियस का मतलब सिल्वर गोल्ड नहीं है ये, इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये भाई प्योर तो बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एलॉइंग करते हैं, ठीक है। तो हाउएवर फॉर अदर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन सच एज कनेक्टर पार्ट्स, कम्यूटेटर्स, कैटनरी वायर्स, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में नीड टू बी एनहांस्ड, मतलब उसको और स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें ताकत लानी है, वो बहुत सॉफ्ट है ना। जैसे आप देखिए गोल्ड है, गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट में जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर आप कहीं पहनोगे या लेडीज कोई ऑर्नामेंट बनाती हैं तो वो मुड़ जाएगा, आप उसने तो बना के दे दिया, आप उसको जब रेगुलर यूज में करोगे जरा सा में वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपना शेप चेंज कर देगा। तो आपने कोई डिजाइन बनवा के आप लाए लेकिन वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप 22 कैरेट, 24 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट इस तरीके का आपने सुना होगा। तो ये सबसे ऊपर वाला आपका 24 कैरेट प्योर है, उसके बाद जैसे जैसे 22, 20, 18 जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो उसमें एलॉइंग हो रही है, दूसरी चीजें मिलाई जा रही, दूसरे मेटल्स मिलाई जा रहे हैं। क्यों मिलाए जा रहे हैं? एक तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, दूसरा में भी थोड़ा आप कलर चेंज करने के लिए, या प्लस थोड़े से कॉस्ट भी कम होती, क्योंकि जब प्योरिटी कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन यहां इस केस में कॉपर में हम जो है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो उसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड है, हम उसकी मैकेनिकल कोरोजन प्रॉपर्टी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा कंपोनेंट कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाना है या उसको उस एप्लीकेशन में यूज करना है जहां पे कोरोसिव एनवायरनमेंट है, ठीक है, या उसमें ताकत चाहिए, ये नहीं कि 2 बार मोड़ा टूट गया। तो इसलिए हम लोग उसको एलॉइंग करते हैं, इसी को एलॉइंग कहते हैं। एलॉइंग मतलब जैसे आपका कॉपर है, इसमें हमने थोड़ा सा दूसरी चीजें ऐड कर दी। आयरन है, ये आयरन है जैसे स्टील में, तो इसमें हम थोड़ा सा सिलिकॉन ऐड कर देंगे, मैंगनीज ऐड कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से, और ये जो भी चीज ऐड करेंगे, हर एलिमेंट जब ऐड होता है तो अपने हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज करता है, कितने परसेंटेज में आप ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कॉपर जिंक देख रहे थे, हम लोग ब्रास हो गया, कॉपर टिन हो गया, या इसके अलावा और भी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग अलॉय, तो दूसरे एलिमेंट्स डालते हैं, और वो बहुत छोटे में, जैसे 0.5%, 1%, 0.02%, या टाइटेनियम डाल देंगे। आप देखेंगे टाइटेनियम एकदम पॉइजन होता है इसके लिए, कॉपर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, और जब प्यूरिटी बढ़ाते हैं तो हम उसको रिफाइन करते हैं मेटल को, ताकि उसकी इंप्यूरिटी हटाई जाए, और जो हमारे मतलब की चीज है वो ऐड करें, ना कि उसमें जो चीज है वो इम्प्योर है, वो इम्प्योरिटी है और वो चीजें खराब होंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि एलॉइंग से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मेटल डालने से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थोड़ी खराब हो जाए ना, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो होती है। तो आप एक चीज ठीक करने के दूसरी चीज थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। सब चीज आप एक तरफ से पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें इंप्रूव करते हैं, कुछ चीजें घटती हैं, तो लेकिन बैलेंसिंग करके आपको यही देखना है कि आपके मतलब का क्या है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, ओके। अब इस ग्राफ को आप देखो, इफेक्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इंप्योरिटीज और इंटेंशनल एडिशंस ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। तो यहां क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर के बारे में बात हो रही है, और आपका ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आपकी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपका इंप्योरिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कॉपर आपका है, लेकिन अब आप देखिए टाइटेनियम है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, आयरन है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, मैंगनीज, जर्मेनियम, क्रोमियम, नायोबियम, इट्रियम, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, निकल, वेनेडियम, जिंक, कैडमियम, लेड, जिरकॉन, तो अलग अलग तरीके का है।
तो इसमें आप बहुत ही क्लियर देख रहे हो कि मान लीजिए उसमें थोड़ी सी टाइटेनियम है, कॉपर में टाइटेनियम है, और कितना है, ये 0.05 है, ये समझ लीजिए 0.025 है, तो 0.1 0.01 आप देखिए ये जो है ये करीब करीब 0.02 है, ठीक है, 0.01 0.02, तो इतने कम है ना, इतने कम में ये आपका 0.02% है, ठीक है। तो इतने कम में इसकी कंडक्टिविटी कहां से कहां आ जाती है, कितना शार्प ड्रॉप है ये। तो आप देखिए टाइटेनियम, इसीलिए टाइटेनियम कहा जाता है टाइटेनियम इज पॉइजन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। तो अगर टाइटेनियम है तो जब कॉपर बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रेड कॉपर बनाते हैं, तो उसमें से टाइटेनियम को बहुत ही मतलब उसमें अलाउ नहीं किया जाता, उसको तुरंत निकाल दिया जाता, क्योंकि बहुत ही छोटी मात्रा में भी वो डैमेज कर देगा आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, तुरंत गिरा देगा। आपको समझ नहीं आएगा, आपने बढ़िया से कॉपर बनाया, सब प्योर है, और जरा जरा से 0.02% फास्फोरस अगर उसमें आ गया, आयरन आ गया, आर्सेनिक आ गया, बहुत थोड़ी मात्रा में भी उसकी पूरी पूरी कंडक्टिविटी खराब करके वो रख देगा। तो आप बहुत अच्छे से देखो इसमें कि कैसे इम्प्योरिटी प्रेजेंस, एलॉइंग किस तरीके से उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को खराब करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टाइटेनियम, फास्फोरस, आयरन, कोबाल्ट, आर्सेनिक, ये लोग पॉइजन है। अगर उसमें रहता है कॉपर में तो उसकी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा वायर, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही खराब होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोई कितने लेवल पे खराब करता है, कोई कितने लेवल, कोई 0.02 पे ही खराब कर देता है, कोई 0.2 पे करता है, कोई 0.25 पे करता है। मतलब खराब सभी कर रहे हैं, सभी डिक्रीज कर रहे हैं, जरा जरा बढ़ रहा है और उसकी लेकिन कोई शार्प उसको खराब कर रहा है, मतलब तुरंत जरा से 0.02 में पूरी इसकी कंडक्टिविटी को नीचे गिरा देता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये निकेल, वेनेडियम और ये सब थोड़े कम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ये किस तरीके से अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो कैसे इसको कॉपर की कंडक्टिविटी को कैसे खराब कर रही है। कोई कम मात्रा में खराब करता है, कोई बहुत छोटी मात्रा में प्रेजेंट है 0.02%, तब भी उसकी कंडक्टिविटी पूरी खराब करता है। तो जस्ट याद करके रखिए, टाइटेनियम हुआ, फास्फोरस हुआ, आयरन हुआ, दे आर जस्ट डेट्रीमेंटल टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। ओके, अब आप देखिए इसमें एलॉयज की हम लोग बात कर रहे थे। तो एलॉय क्यों करना चाहते हैं, कॉपर को हम क्यों एलॉय करना चाहते हैं? एलॉय मतलब कोई दूसरा मेटल हम मिला रहे हैं। क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है वो, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये जो ग्राफ है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का ग्राफ है, कितनी उसमें ताकत है, और ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब इस एंड पे हो आप तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत खराब है, और यहां पे जितना आओगे उतना ज्यादा सॉफ्ट है, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज्यादा हार्ड है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक बार फिर से समझिएगा कि ये स्केल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब यहां पे बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। जब उसमें करंट जाएगा तो विदाउट लॉस बहुत अच्छे से करंट दौड़ेगा, और यहां पे जो है, लेकिन जो अगर वो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोई चीज अगर यहां है आपकी, जैसे ये हम लोग लेते हैं मटेरियल, ठीक है, तो यहां पे कॉपर सिल्वर है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम है। तो अगर इस मटेरियल का आप तार बनाओगे तो हो सकता है, और तेज हवा में हो सकता है वो डिफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। और यहीं पे अगर आप इधर चले जाते हो, ये दो एक्सट्रीम है, ठीक है, कॉपर निकल सिलिकॉन और इस तरीके के कॉपर निकल सिलिकॉन टिन, इस तरीके के जो एलॉय हैं, या कॉपर कोबाल्ट बेरिलियम, ये वाला येलो वाला या ये वाला, तो इस तरीके से जो अलग अलग है वो अलग अलग फेज में आपको दिख रहा है कि अगर
अलॉइंग करेंगे तो वो इधर है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी वो इम्प्यूरिटी की बात थी, यहां अलॉइंग है। इम्प्यूरिटी क्या चीज है कि वो इनहेरेंट है, जब वो आप बना रहे थे तो उसमें ऑलरेडी वो, जब आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो चीज आ गई थी। बट अलॉइंग में क्या होता है कि आप अलग से कोई चीज मिलाते हैं डेलिबरेटली टू ऑब्टेन सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है अलॉइंग और इंप्यूरिटी में। इंप्यूरिटी में ना चाहते हुए आपके पास वो ऑलरेडी है। क्यों है? वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से इनहेरेंट, वो ओर से आया है। लेकिन अलॉइंग में क्या है, आप डेलिबरेटली कुछ एलिमेंट्स मेटल्स डालते हो सो दैट यू कैन हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, जैसा आप उसको चाहते हो। तो ये जो स्लाइड है वो अलॉइंग की है और पिछली वाली जो स्लाइड थी वो इंप्यूरिटी की थी। तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं कॉपर निकल सिलिकॉन एलॉयज, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ताकत तो बहुत है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन वो बहुत इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी बहुत खराब है। ठीक है, यहां पे क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत खराब है। तो ये डिफरेंट रेंज दे दिए गए हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके का आप एलॉय बनाइए। कॉपर निकल टिन, कॉपर निकल सिलिकॉन, कॉपर कोबाल्ट बेरिलियम, कॉपर मैग्नीशियम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और कॉपर आयरन, तो जिस रेंज में आपको चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, उस रेंज में आप इसको रख सकते हो।